एक बहुत ही सुनहरे जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत ही चालाक थी। एक दिन चिड़िया अपने लिए एक घोंसला बनाती है। फिर घोंसला बनाने के बाद चिड़िया उसमें दो प्यारे प्यारे अंडे देती है। लेकिन चिड़िया को यह नहीं मालूम था कि उसका एक अंडा सोने का रहेगा। सोने का अंडा देख के चिड़िया सोचती है, ओ भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो 2 अंडे दे दिए, लेकिन इसमें से एक सोने का है। अब मालूम नहीं सोने जैसे अंडे से बच्चा कैसा निकलेगा। अब तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन क्या करूं? चलो इंतज़ार करूंगी, देखती हूँ इसमें से कैसा बच्चा निकलता है। फिर चिड़िया अपने लिए प्यारा प्यारा दाना खाने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। फिर वहां पर जाकर चिड़िया अपने लिए दाना ढूंढती है। यहाँ पे कहीं तो दाना नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले गांव में जाकर देख लेती हूँ। फिर चिड़िया वहां से दूसरे गांव में निकल जाती है। वहां पर जाने के बाद चिड़िया को सच में वहां पे गेहूं के दाने दिखते हैं, जिसे जाकर चिड़िया लेती है और खाती है और सोचती है, कुछ दाने रख लेती हूँ, शायद मैं अपने बच्चों को भी खिला सकती हूँ। अगर मैं बारिश में कहाँ से दाने लाऊंगी? तो चिड़िया कुछ दाने अपने साथ लेकर जाती है और उसे घोंसले में ही रख देती है। उसके बाद चिड़िया को इंतज़ार करना था। चिड़िया घोंसले में बैठी ही थी, तभी उसका दोस्त कौवा वहाँ पर आता है। अरे चिड़िया बहन, ये सोने का अंडा तुम कहाँ से लेकर आई? क्या बताऊँ कौवा भैया, मुझे भी नहीं मालूम। ये सोने का अंडा मेरा ही है। अब मुझे तो नहीं मालूम चला कि मेरे सोने का अंडा कहाँ से आया। ठीक है, तुम्हारा ही अगर ये सोने का अंडा है तो जरूर इसमें जो बच्चा रहेगा वो भी बहुत ही प्यारा होगा। हाँ कौवा भैया, मैं भी तो वही सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने भी अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करके रखा है। फिर कौवा कुछ नहीं बोलता है। कौवा को अंदर ही अंदर बहुत ही जलन होती है कि चिड़िया का सोने का अंडा। कौवा सोचता है कि क्यों न मैं इस अंडे को चुरा लूँगा। कौवा उस अंडे को चुराने की सोचता है, लेकिन चिड़िया को यह बात मालूम नहीं थी। फिर कौवा बोलता है, ठीक है चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम आ गया है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर जाकर जंगल की एक डाली पे बैठता है और वहाँ पे सोचता है, अगर मैं रात को चिड़िया का अंडा चुरा लूँ तो वो बहुत ही महंगा बिकेगा, क्योंकि वह एक सोने का अंडा है और मैं उसे ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। कौवा उस अंडे को चुराने की कोशिश करता है और जब रात होती है तो सच में कौवा चिड़िया का अंडा चुराने के लिए निकल जाता है। पर वह दूर से देखता है कि चिड़िया अभी घोंसले में ही बैठी है अपने दोनों अंडों के साथ। फिर कौवा इंतज़ार करता है कि चिड़िया जैसे ही अपना घोंसला छोड़ के जाएगी, मैं उस अंडे को चुरा लूँगा। फिर अंत में चिड़िया का एक दोस्त और आता है। वह लोमड़ी होती है और वह आती है रात को। ओ चिड़िया बहन। हाँ लोमड़ी, तुम बोलो ना। तुम इतनी रात को सोई नहीं अभी तक? वो क्या है ना लोमड़ी बहन, मैं ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो रात को अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ आगे। फिर कौवा भी वैसे ही इंतज़ार करता रहता, लेकिन थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है। फिर कौवे का प्लान चौपट हो जाता है और कौवा फिर वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा सोचता है, चलो इस रात तो मैं नाकामयाब रहा,
अगली रात जरूर ट्राई करूंगा और जरूर चिड़िया के अंडे को चुरा लूंगा। फिर अगले ही सुबह में चिड़िया के 2 ही सुंदर सुंदर बच्चे निकलते हैं और सोने के अंडे वाले से एक पीली कलर की चिड़िया निकलती है, जिसका नाम चिड़िया सोचती है मैं इसका नाम क्या रखूं? चलो इसका नाम मैं हल्दी चिड़िया रख देती हूँ। और दूसरे अंडे से एक नीली कलर की चिड़िया निकलती है। मुझे इसका भी नाम रखना पड़ेगा। चलो इसका कलर तो ब्लू है, चलो इसका नाम मैं बिंदी चिड़िया रख देती हूँ। उसके बाद चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे अच्छे दाने देती है खाने के लिए। उसके बाद बच्चों को समझाती है, बच्चा तुम अभी अभी आए हो तो मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। देखो बच्चे, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो तुम्हें यह घोंसला छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, चाहे तुम्हें कोई कितना भी लालच दे। फिर बच्चे माँ की बातों को समझ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में केवल चिड़िया का अंडे का कलर सोने के कलर था, लेकिन वह सच में एक सोना नहीं था।